अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास अफ़शुस्सलाम वसिलुल अर्हाम वातिमुत तआम वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। रवाहु अहमद। ज्ञान हेतु किरत महामदंदकारम नाशम ततस्तु शम्मल गराम सौते से उजाति विवज्जित मंगलाचार बहुल पापित विवज्जिता। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम नाज़िम जलसा, मदरसा दारुल उलूम के ज़िम्मेदारान व अरकान हज़रात, इस गांव से और इसके क़ुर्ब जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, ठंड के इस मौसम में
सुनना, प्रोग्राम करना, ये जिगरे की बात है। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ा खैर अता फरमाए कि अब तक आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। ये 2 बजे का टाइम मुझे जो मिला है, ये वक्त तहज्जुद का वक्त है। इस वक्त आदमी उठ करके वज़ू बना करके अगर नमाज अदा करे तो ये नमाज अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके इस गांव में पहली बार मुझे आने का मौका मिला है और कुछ बातें आपके सामने रखने का भी मुझे मौका मिला है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन जो भी बातें आपके सामने रखूँ वो बातें या तो रब के कुरान से हो या जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हो। साथ ही साथ हम जमे मुसलमानों को उन तमाम बातों के ऊपर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाइए, आमीन। ये खाने वाला ऐलान कर रहा है कि सेहरी का ऐलान कर रहा है? इस वक्त आदमी खाना खाएगा कि सेहरी खाएगा बताइए? 2 बजे आदमी अगर खा लेगा तो उसके लिए तो सेहरी हो जाएगी, उसको रोज़ा रखना पड़ेगा। कुरान करीम की एक आयत मैंने आपके सामने रखी है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया है कि आए इंसानों, अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहोगे तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह माफ कर देंगे। और माफ नहीं करेंगे बल्कि हम तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे, इज्जत की जगह पे हम तुम्हें दाखिल करेंगे। बड़े गुनाहों से बचना है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे तब हम तुम्हारे छोटे गुनाह माफ करेंगे। अब फिर फरमा रहा है गुनाह तो माफ हो जाएंगे, उसके बाद हम तुम्हें जन्नत के अंदर भी दाखिल करेंगे, क्योंकि गुनहगार जन्नत के अंदर नहीं जा सकता है जब तक इंसान अपने गुनाहों की माफी न मांग ले, तब तक इंसान जन्नत में नहीं पहुंच सकता है। गुनाह करने वाला जन्नत में उस वक्त जाएगा जब गुनाहों से तौबा कर ले, माफी मांग ले। गुनाह करके जन्नत में जाए, ये कैसे हो सकता है? हम सबके बाप और हम सबकी माँ हव्वा और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुनाह किया जन्नत के अंदर। एक गुनाह किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ आदम और हव्वा तुम जन्नत में रह नहीं सकते हो, क्योंकि तुमने गुनाह किया है, तुमने पाप किया है, तुमने जुर्म किया, तुमने गुनाह किया है, इस वजह से तुम जन्नत में रह नहीं सकते हो। गुनाहों से माफी मांग लगे फिर तुम्हें दोबारा जन्नत में एंट्री मिलेगी। आई आदम, जब अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हाजी शजरा फला तकरबा हाजी शजरा, आई आदम और हव्वा इस फल के करीब मत जाना, इस फल के दरख्तों को मत खाना, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। और ये भी अल्लाह ताला ने तुम्हें चेतावनी दी थी, ये भी तुम्हें अल्लाह ताला ने डराया था कि अगर तुमने इन फलों को तुमने खा लिया, इस दरख्त के फल को खा लिया, तो तुम जालिम में शुमार कर दिए जाओगे। आए आदम और हव्वा, जब तुम शैतान के बहकावे में आकर के जब तुमने गुनाह कर लिया, जुर्म कर लिया, तो आए आदम और हव्वा दुनिया में तुम चले जाओ। दुनिया में जाने के बाद माफी मांगो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, रो। अल्लाह ताला अगर तुम्हें माफ कर दिया, अल्लाह ताला तुम्हें माफ करेगा, उसके बाद ही तुम जन्नत के अंदर एंट्री कर पाओगे। अल्लाह ताला ने जन्नत से दुनिया में हमारे माँ बाप को भेज दिया, उन्हीं की औलाद हम सब हैं।
उन्हीं के बेटे हम सब हैं, आदम और हव्वा के बेटे और आदम और हव्वा के औलाद हम सब हैं। अब अगर किसी को जन्नत में जाना और जहन्नम से बचना है तो जाहिर सी बात है गुनाहों से तुम्हें अपने आप को रोकना पड़ेगा, जुर्म से अपने आप को रोकना पड़ेगा, अपने दिल के ख्वाहिशात के ऊपर तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो अल्लाह फरमाता और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिन बातों को करने का हुक्म दिया है उन बातों को हमें और आपको करना पड़ेगा, तब जन्नत के अंदर जाओगे। और इसी चीज को बड़े बड़े गुनाहों से बचाने के लिए, बड़े बड़े गुनाहों से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने आसमानी गिरंत को भी दुनिया के अंदर नाज़िल किया। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने आसमान से आसमानी गिरंत को, आसमानी किताबों को दुनिया के अंदर उतारा, नबियों को, रसूलों को, ऋषि मुनियों को दुनिया के अंदर भेजा। इस कायनात के अंदर ऋषि मुनि भी आए, इस दुनिया के अंदर नबी भी आए, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, बल्कि हदीसों के अल्फाज हैं लाखों की तादाद में बेशुमार रसूल और नबी दुनिया के अंदर भेजे गए, जिसकी तादाद महदूद नहीं है। बेशुमार नबी और रसूल और पैगंबर वो जमीन और धरती के अंदर लाए। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरीके से रसूल आदम नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो कि मक्का के सरजमीन के अंदर शंबल गराम सौते से जब जाती विभज्यता, तो शंबल गराम के अंदर राय, अमन की जगह के अंदर राय मोहम्मद रसूलुल्लाह जिनका नाम है। और जो सोमते परातुर्वापियम, जो सोमते परातुर्वापियम, सोमते के पेट से जिसने जन्म लिया, विष्णु यश के जो बेटे हुए, अब्दुल्ला के जो बेटे कहलाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह जब इस रोए ज़मीन के अंदर आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जब नज़र खोली, जब आपने पूरे अरब और पूरे ज़माने को देखा, आपने अपनी ज़िंदगी में अपने लोगों को देखा, अपने अगल बगल वाले लोगों को देखा, यहाँ तक कि आपने खाना काबा को देखा कि खाना काबा के अंदर एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बल्कि 360 मूर्तियों की इबादत हो रही है, 360 मूर्तियों की पूजा हो रही है, 360 मूर्तियों की इबादत की जा रही है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अपनी नज़रों से देख लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रसूल बनाया गया, जब पैगंबर बनाया गया, जब ऋषि मुनि बनाया गया, तो इन्हीं बड़े बड़े गुनाहों से आपने लोगों को मना किया, इन्हीं बड़े बड़े जराइम से आपने लोगों को रोका, इन्हीं बड़े बड़े गुनाहों से आपने लोगों को मना किया और फरमाया लोगों ये बड़े बड़े गुनाह न किया करो। अगर तुमने अल्लाह के साथ किसी को शिरक कर लिया तो दाखिल नार जहन्नम के अंदर दाखिल किए जाओगे, जन्नत तुम्हारे लिए हराम कर दिया जाएगा। ये बड़े बड़े गुनाह अपनी जिंदगी में मत करना। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसी पहाड़ के अंदर, जिसको हम और आप सभा पहाड़ कहा करते हैं, सभा पहाड़ के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों को बुलाया, मक्का वालों को आपने आवाज़ लगाई, एक आवाज़ में मक्का वाले दौड़े दौड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुँचे। नबी अकरम ने सारे लोगों से कहा कि लोगों मुझे आज तक अपनी ज़िंदगी में तुमने कैसा पाया है? लोगों ने कहा आई मोहम्मद, आई अब्दुल्ला, हमने आपको अमीन जाना है, हमने आपको बड़ा प्यारा जाना है, हमने आपको सच्चा जाना है, झूठा नहीं जाना है, हम आपको सिर्फ सच्चा ही जानते हैं। हम आपका नाम हमने अमीन रख दिया है, हमने आपका नाम सादिक रख दिया है, आपसे ज़्यादा सच्चा हमारी ज़िंदगी में कोई दूसरा नहीं है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं लोगों जो मैं जानता वो तुम नहीं जानते हो, मुझे अल्लाह ताला ने रसूल बना दिया है, मुझे अल्लाह ताला ने पैगंबर बना दिया है, मुझे अल्लाह ताला ने रसूल बना दिया है। अब मैं तुम्हारे दरमियान बहैसियत रसूल जो बात कहने जा रहा हूं वो बात ये, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों अपनी ज़बान से कह दो कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है।
अपनी जबान से कह दो कि इबादत, पूजा, क़याम, रुकू, सजदा के लायक अगर कोई है तो सिर्फ वो अल्लाह है। अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह के ज़ात के अलावा कोई दूसरी ऐसी ज़ात नहीं है जिसके सामने सजदा किया जाए, जिसके सामने रुकू किया जाए, जिसके सामने क़याम किया जाए। अगर मेरे भाइयों अगर कोई ज़ात है तो अल्लाह के नबी फरमा रही वो अल्लाह की ज़ात है। ऐ लोगों, ये 360 मूर्तियों की इबादत करना छोड़ दो, क्योंकि ये महापाप है, ये महाजुर्म है, ये महापाप इतना बड़ा जुर्म है कि ये अगर तुमने जुर्म कर लिया तो दखल अन्नार, जहन्नम के अंदर जाओगे और जहन्नम से तुम बच नहीं सकते हो। अगर तुमने ये गुनाह नहीं छोड़ा तो जहन्नम से कोई छुटकारा ही नहीं है। इसी चीज को हिंदू धर्म की किताबों के अंदर बाकायदा इस अंदाज से लिखा हुआ है। ज्ञान हेतु किरत महामद अंधकारम नाशम ततस्तु शंबल गराम सौते शिव जब जाति विवज्जिता मंगलाचारा बहुला पापिता विवज्जिता। इस अंदाज से हिंदू धर्म के किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि ऐसी जगह में ज्ञान हेतु किरत, वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सबको ज्ञान देंगे, सबको बताएंगे, सबको जानकारी देंगे। महामद अंधकारम नाशम, वो अंधेरों को ख़त्म करेंगे, वो बुराइयों को ख़त्म करेंगे, वो जुल्म को मिटाएंगे, वो गंदगियों को पाक करेंगे, वो गंदगियों से लोगों को पाक करेंगे। अंधकारम नाशम, वो अंधेरों को ख़त्म करने वाले नबी होंगे। अंधकारम नाशम, वो ऐसे रसूल होंगे जो अंधेरों में लोगों को बताएंगे और तौहीद का पाठ पढ़ाएंगे। अंधकारम नाशम, लोगों को अंधेरों से निकालेंगे और रोशनी की तरफ लेकर के आएंगे। तथस्तु शंबल गरा में सौते से जीव जाति विवज्जता। लोगों गौर से सुनो, तथस्तु शंबल गरा में, उस शंबल गराम के अंदर, शंबल मतलब अमन वाला, अमन वाली जगह के अंदर, गराम मतलब गांव, ऐसी जगह जहां पे शांति वाली जगह होगी वो शंबल गराम के अंदर आएंगे। तथस्तु शंबल गराम सौते से जीव जाति विवज्जिता मंगल चारा बहुला पापेता विवज्जिता। और वो लोगों को नेकियों का दर्स देंगे, नेकियों का पाठ पढ़ाएंगे और लोगों को बुराइयों से रोकेंगे। वो लास्ट नबी होंगे। हमारे नबी आए तो आपने सबसे पहले नेकी की दावत दी, तौहीद की दावत दी और शिर्क से आपने मना कर दिया। ये नबी ने ये काम किया। बड़े गुनाह, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? सबसे बड़ा पाप अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया उसी अल्लाह को छोड़ दिया जाए और गैरों के सामने सजदा किया जाए। जिस अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी, जिस अल्लाह ने तुम्हें इज्जत और जिल्लत का, जिस अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, जिस अल्लाह ने तुम्हें बेटा बेटी दिया है, उस अल्लाह को छोड़ दिया जाए और कह के फला बाबा ने मुझे बेटा दिया है। उस अल्लाह का नाम ही न लिया जाए। ये कहो कि फला डॉक्टर ने हमें ठीक कर दिया है। अरे डॉक्टर की क्या मजाल है, वो तुम्हें ठीक करे। फला बाबा का क्या मजाल है, वो तुम्हें बेटा बेटा